नमस्कार साथियों। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए सभी सरकारी संस्थाओं पर अब तालिबान आतंकियों का कब्जा हो चुका है। वर्तमान में मुस्लिम आबादी वाला यह देश एक समय में हिंदू संस्कृति और रीतियों को मानता था। आइए आज के इस वीडियो में आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों की ओर और बताते हैं कि अफगानिस्तान का इंडिया से क्या कनेक्शन है, भारत की संस्कृति से क्या कनेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से भारत का संबंध एक दशक या सैकड़ों पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। जी हाँ, अफगानिस्तान का भारत से 5000 साल पुराना रिश्ता है। और तो और इतिहास के सबसे बड़े युद्ध माने जाने वाले महाभारत के षड्यंत्र का आरंभ भी यहीं से हुआ था। आइए आपको बताते हैं अफगानिस्तान का संबंध महाभारत काल से है और इस विषय में आपको रोचक जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द मेटाफिजिकल हिंदी पर। गांधार का नाम पहले गांधार था। कालांतर में यह गांधार से कैसे कांधार बन गया, इस बारे में काफी कुछ वेद व्यास जी के महाकाव्य महाभारत में बताया गया है। करीब 5500 साल पहले राजा सुवल गांधार पर राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गांधारी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। गांधारी के एक शकुनी नामक भाई था। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया तो भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरवों और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची थी। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए शकुनी को यह श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश तुम्हारे राज्य में कभी भी शांति नहीं रहेगी। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, गांधारी के इस शाप को लेकर एक बार फिर से चर्चा आरंभ हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि गांधारी के शाप के दंश से गांधार आज तक भी उबर नहीं पाया है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। यहाँ उन्होंने अपने शकुनी मामा के प्रांत गांधार में शरण ली थी। फिर यहाँ से वह धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर के बस गए। अब बात करते हैं गांधार कैसे बन गया कंधार। महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहाँ तक कि एशिया के कुछ भाग में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहाँ से धीरे धीरे समाप्त होने लगी और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनबी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इस तरह गांधार बन गया कांधार, जो कि अब यहाँ कंधार नामक एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं उस वक्त गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था। अफगानिस्तान से भगवान शिव का भी संबंध है क्योंकि गांधार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा उत्तर रामायण और महाभारत में मिलता है। गांधार शब्द का अर्थ है गंध और गांधार का मतलब सुगंधित जमीन।
इस नाम के पीछे वजह यह भी है कि यहाँ केसर की खेती की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का भी एक नाम गांधार है। शिव सहस्त्र नाम में इस बात का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले भगवान शिव के भक्तों का वास हुआ करता था। प्राचीन काल में उत्तरी पश्चिम पंजाब का कुछ हिस्सा भी गांधार में मिला हुआ था। तो दोस्तों, गांधारी के शाप के कारण हुआ है आज भी पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये हाल, और इस बात की गवाही देता है इतिहास। आज भी गांधारी के शाप से उस समय का गांधार, आज का अफगानिस्तान उबर नहीं पाया है। दोस्तों, अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, तथा अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।